हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा गया सवाल जो है संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं। आप बोर्ड पर भी सवाल को देख रहे होंगे। इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। बस आपका काम है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक बात खुद ही समझ में आने लगेगा। तो आइए अब हम सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये पहला सवाल है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। ये जो है एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। हम एक ही टाइप पर दो सवाल लेते हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिएगा, इसको बनाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया गया उसको लिखिए। यहाँ पर लिखिएगा x प्लस वाई बराबर 11 और यहाँ पर x गुना y बराबर 18। हम यहाँ पर मान लिए दो संख्या, इसमें हम पहली संख्या हिंदी में लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हम मान लिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों का योगफल 11 है और दोनों का गुणनफल 18 है। अब सवाल में कहा है कि इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x प्लस 1/y, दोनों के, इसका भी व्युत्क्रम और इसका भी व्युत्क्रम, दोनों का योग। अब इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जो हम पहले हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर x गुना y हो जाएगा। अब x से भाग देंगे तो y होगा, तो y प्लस या y से भाग देंगे कितना हो जाएगा x, यानी कि ये आ गया हमको x प्लस y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y, बात एक ही है, x इंटू वाई। यहाँ पर देखिएगा, अब जो है यहाँ पर x प्लस y का मान दिया गया है 11 और x गुना y का मान दिया गया है 18। तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा और x गुना y कितना है 18। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी। तो देख रहे हैं कि सवाल कितना आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये दूसरा नंबर, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। तो यहाँ पर कह रहा है दोनों का योगफल और व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों का योगफल कितना है 12 और दोनों का गुणनफल कितना है 35। हमसे पूछा है कि जो संख्या मान इसका व्युत्क्रम, तो यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ पर इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो x इंटू वाई, इसको भाग देंगे x से तो यहाँ पर y और प्लस y से भाग देंगे तो x। देखिए x प्लस y या y प्लस x, बात एक ही होता है। इसका मान दिया गया यहाँ पर कितना 12 और यहाँ पर गुणनफल दिया गया है 35। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये 12/35, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12/35, ऑप्शन ए। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड पर दो सवाल दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो जब भी ऐसा सवाल देगा तो आप इसको आसानी से बना सकेंगे। इस सवाल को बनाने का हम दो तरीका बताएंगे, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा ऑप्शन से। तो ऑप्शन से कैसे खत्म करेंगे वो भी आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए। यहाँ पर देखिएगा सवाल है, एक दो अंक की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है। यह रेलवे 2008 में पूछा गया सवाल है। इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम बेसिक से बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर माना इकाई अंक, क्योंकि यहाँ पर दो अंकीय कहा है, ठीक है ना। तो इकाई अंक x मानेंगे और दहाई अंक y। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या क्या हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगा आपका दहाई के स्थान पर है तो यहाँ पर 10 गुना y और प्लस इकाई है तो x गुना 1, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस ये x। ये एक संख्या मिल गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये जो संख्या बना उसके अंक को, स्थान को बदल दीजिए। तो यहाँ पर ये x वहाँ पर y आ जाएगा, जहाँ पर y वहाँ पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा आपको यहाँ पर 10x प्लस y। यहाँ तक देखिएगा हम कैसे किए हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आपको कहे कि देखिए दो अंक है, ये 5 है और ये आपका 7 है। हम कह दे कि ये दहाई है, ये 10 प्लेस है और ये जो 7 है ये यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है। तो संख्या जो नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा, देखिए 10 प्लस है ना, तो यहाँ 5 गुना 10 और प्लस 7 गुना 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 7 = 57 हो गया।
अब इसको कहते हैं रिवर्स नंबर, यानी कि अंक को पलट दीजिए तो वो रिवर्स नंबर अंक को बदलने पर क्या हो जाएगा नंबर। तो यहाँ पर जो है रिवर्स नंबर का मतलब ये हो गया जो अंकों को बदलने पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, 7 गुना 10 और प्लस 5 गुना 1। हम यही किए हैं। अब ये नंबर तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई दो, यहाँ पर दो अचर नंबर है, यहाँ पर देखिए अचर राशि है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कह रहा सवाल में अंकों का योग, तो अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 11 है। अब कह रहा है कि संख्या को पलटने पर, पहले तो संख्या लिखिए आपको 10y, ये प्लस x लिखिएगा, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर और पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये अंकों का योग 11 दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला संख्या और पलटने पर प्राप्त संख्या दोनों लिख दिए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। तो मूल संख्या से 63 कम हो गया है, तो इसमें 63 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। अब इसको इधर ले आइए, सबको, इस सबको इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है y घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9y और माइनस 9x बराबर 63। ठीक है, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 63, और यहाँ पर 9 से काटेगा 9 7 63, तो यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर 7। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। और आप 10th में इसको इस प्रकार से हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर x कटेगा तो 2y, 18x y का मान आ जाएगा आपका 9। ठीक है, y का मान 9 और इसमें रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 9। तो अगर नंबर कहता तो यहाँ पर देखिए नंबर कहेगा तो इसमें मान रखिएगा, ये इसमें 90 और 2 92, इसका आंसर हो जाएगा कितना 90 2 92। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब हम ये तो बेसिक हो गया, बेसिक से तो हम बना ही लेंगे, लेकिन ऑप्शन से कैसे खत्म करेंगे। तो आपको दोनों जो इसमें दिया गया है दोनों को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखिए अंकों का योग 11, 7 4 11, 9 2 11, 6 5 11, ये सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर अब जो है अंकों को बदलते हैं, तो इसको बदलिएगा तो यहाँ पर ये 2 9 के स्थान पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 29 आ गया। अब कह रहा है जो बदल दिए हैं तो क्या ये 92 से 63 कम है, तो घटा के देखेंगे। तो इसमें हम 92 में से 63 घटाएंगे 63, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 में से ये हासिल लेंगे 12, 12 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 9 3 12, और ये आपका 8 6 2 8। हाँ, यही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, और इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये सवाल आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है अब दूसरा सवाल है उसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि प्रोसेस से तो आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, ये चौथा नंबर है, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए 4 2 6, यहाँ पर 6 पूर रहा है, यहाँ पर भी 6 पूर रहा है, 6 4 10, ये तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए, ये 6 4 10 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इस यहाँ पर जो ऑप्शन की मदद से हम 2 ऑप्शन को हटा दिए, 2 ऑप्शन बच चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए इसको पलटने पर, यानी पलटेंगे तो यहाँ पर ये आप कितना गया 24। बताइए ये मूल संख्या से क्या ये 18 अधिक है, नहीं ना, तो ये नहीं होगा, कंफर्म हो गया जो यही होगा, क्योंकि इसको बदलिएगा तो कितना हो जाएगा ये 42, और 42 जो 18 से अधिक है, देखिए इसमें 18 जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा, इसलिए यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहे होंगे। हम 2 क्वेश्चन एक ही टाइप पर लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए बात। यहाँ पर जो है एग्जाम में हर एक प्रकार के सवाल आते हैं, लॉन्ग सवाल भी आता है, शॉर्ट सवाल भी आता है। ठीक है ना, तो आप भाषा देख के इतना डरिए नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये 5वां नंबर सवाल है, 2 ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के 2 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है। पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ये ग्रुप डी 2009 में पूछा गया सवाल है, इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप लिखिएगा फर्स्ट नंबर, यहाँ पर फर्स्ट मान लीजिएगा फर्स्ट नंबर यहाँ पर x और सेकेंड नंबर y। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलिए, पहली संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या x माने हैं तो x का 2 गुना, अब प्लस दूसरी संख्या का 3 गुना तो y का 3 गुना 3y बराबर में कितना योग दोनों को जोड़ दिए हैं तो ये आपका 36 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखिए पहली संख्या के 3 गुना, तो पहली संख्या तो ये x का 3 गुना 3x प्लस दूसरी संख्या का 2 गुना तो यहाँ पर 2y। ठीक है, 2y बराबर कितना है 39। ये समीकरण 2 है। यहाँ पर जो है आप जैसे आता है आप x y का मान निकाल सकते हैं। अब विलोपन विधि से हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा समीकरण हमको y को काटना है, तो y का जो ये 2 है इसमें गुना करेंगे और ये y का इसमें ये समीकरण 2 में गुना करेंगे 3 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x अब प्लस 3 दूना 6y बराबर 36 दूना 72। अब यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9x प्लस 3 दूना 6y
बराबर कितना, ये आपका हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 तिया 9 2 11। अब इस सबको जो है घटा लीजिए, तो घटाएंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, घटाएंगे सबको तो कितना हो जाएगा, ये से ये तो कट जाएगा, तो -5x बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 और ये 4 -45 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा 5 से, 5 9 45। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, इसलिए x का मान कितना आ गया 9। जब x का मान 9 आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में रख करके हम y का मान पता कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x का मान 9, तो 9 दूना 18, घटा लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 18, और y का मान कितना हो जाएगा 6। तो y का मान यहाँ पर आ गया 6, समीकरण किसी में रखिएगा मान निकल के आ जाएगा। तो x का मान 9 और y का मान 6 आ गया। तो यहाँ पर कहा है सवाल में कि छोटी संख्या कहा है, तो ये दोनों में कौन छोटा है, y ना। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इसका आंसर है, आपको इसी तरीके से बनाना होगा, ठीक है ना, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये अगला सवाल 6ठा नंबर है, दो संख्या ऐसी है कि पहली दो को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखिएगा, बस वही कंसेप्ट लगाना है। फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y, पहली को 2 बार, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस दूसरी को 3 बार 3y बराबर 100, समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर देखिएगा फिर कह रहा है आपको, ये पहली संख्या को 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x और प्लस यहाँ पर दूसरी को 2 बार, तो 2y बराबर 120 यहाँ पर ये दूसरा है। अब देखिए y को काटना है, तो आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 3 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 200। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 दूना 6y बराबर कितना, 12 36, ठीक है 360। अब यहाँ पर इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे ध्यान से देखिएगा, ये तो कट जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 5x बराबर में या -160। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, अब यहाँ 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 32, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब किसी भी एक इक्वेशन रखेंगे मान, तो x का मान देखिए 32 दूना 64, यहाँ पर x का मान रखते हैं ये 32, तब 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और 64 इसमें घटा लेंगे तो घटाइएगा कितना आ जाएगा 36। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, y का मान 12। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यही बड़ी संख्या होगी। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7वां नंबर सवाल है, दो संख्याओं का योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। ये ग्रुप डी 2011 में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए सवाल को हम बनाते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो हम मान लेते हैं एक x है दूसरा y है, दोनों का योग 34 है और इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। जो सवाल में दिया गया हम उतना बात को लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो दिया गया वो लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको इसको यानी x और y का मान तभी निकल सकता है जब इसमें x एक और इक्वेशन आएगा माइनस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। यहाँ पर देखिएगा ये x प्लस वाई की जगह कितना 34 है, तो ये 34 दिया गया है, तो 34 का स्क्वायर करेंगे बराबर में। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया 650, यहाँ पर दिया गया 650 और प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ पर ये 34 का स्क्वायर होता है 1156 बराबर 650 और प्लस 2xy। ये 650 इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 घटा लेते हैं, ठीक है, 0 और 6 5 11, यानी कि 2xy का मान आ गया कितना, ये आपको 506। अब हमको जो है यानी x माइनस वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस 2xy बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है ये बराबर में हम लिखे, जब इसको आप खोलिएगा ना तो ये 2xy कट जाएगा, तो फिर उतना ही बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम रहने देते हैं, इसको यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये रहने देते हैं और ये उधर चला जाएगा।
तो इतना का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये 650, तो 650, अब ये माइनस, ये उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2xy का मान कितना है, देखिए 506, यहाँ 506 घटा लेंगे तो ये कितना मान आ जाएगा, घटाने के बाद आपका ये आ जाएगा 44। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और आपका ये 4, और ये आपका 1, यानी कि 144 जो है आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है ये x माइनस वाई बराबर अंडर रूट चढ़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट 144, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 12। यहाँ पर समीकरण ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और समीकरण ये आपका फर्स्ट है। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा अब हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, जो कि x प्लस वाई दिया गया है कितना 34, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए y से y कट गया, यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा, ये आपका 6 2 8, ये 4, तो ये 2 से काटेंगे तो 24, तो यहाँ पर इसलिए x का मान कितना आ गया 24। अब ये x का मान 24 आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे, घटा लेंगे इसको, ठीक है ना। तो बताइए y का मान कितना आ जाएगा 10, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या पूछा, इन संख्याओं में छोटी संख्या, तो छोटा वो कौन लग रहा है 10 ना, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 10 का, तो इसमें जो है ऑप्शन ऐसा हम मतलब है ही नहीं, तो आप इसका आंसर कितना मान लेंगे 10, ठीक है ना, तो इसका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा गुणनफल 1944 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये ऑप्शन दिया गया है, ये एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है, इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा जब भी अनुपात को हटाते हैं तो इसको कोई यानी अल्फाबेट के लेटर से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये आपका हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6x। आप सबको करा गुणनफल है तो गुना कर दीजिए, सबका हम गुना करेंगे, 3x गुना 4x गुना 6x बराबर कितना है 1944। अब यहाँ पर देखिए कोई कट रहा है क्या, काटेंगे इसको, ठीक है ना। 4 4 8 1 9 9 18, 3 से कटेगा, यहाँ पर देखिए 3 6 18, 3 6 12, 3 8 24, फिर यहाँ पर 6 से कटेगा, 6 एकम 6, यहाँ पर 0 6 8 48, यहाँ पर 4 है तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 4 7 28, यहाँ पर देखिएगा 3 बार है तो x क्यू बराबर 27, और यहाँ पर देखिए ये क्यू हटेगा तो क्यू रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्यू रूट 3 और 27, इसका हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर कहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ पर ये 3 तिहाई, इसमें x का मान रखेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें x का मान रखेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इसमें x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18। देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। भाषा वाले सवाल आपको कुछ बात पकड़ में आ रहा होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम भाषा वाले सवाल को बना करके प्रोवाइड कराएंगे।